क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या में भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। सेम देखिए, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाए थे, सेम उसी के जैसे, बस वहां पे गुना करना है, यहाँ पर भाग करना। मतलब जो भी संख्या था उसको जोड़ा बनाने के लिए एक और संख्या ऐड कर देते, और यहाँ पे जिसका जोड़ा नहीं मिले उसको हटा ही देंगे, तो उतना संख्या से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काफी आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। मैं यहाँ पे जूम हो गया, इसको ठीक कर दे रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा मतलब क्या हार्ड नहीं है, सिंपल है एकदम। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का 1 नंबर, सबसे पहले क्या दिया हुआ, 252। तो 252 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इकाइयां कितना है, 2 दिया हुआ, तो दो इकाइयां 2 दिया हो, तो इसका मतलब क्या अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर से 2 करेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। यहाँ देखिए कितना बार में लग जाएगा, तो 3 से लगेगा, हाँ 3 से लग जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर से 3 से लगेगा, 3 7 31। तो यहाँ देखिए हम लोग पहले इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो कितना लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, उसके बाद 7। तो इसमें देखिए कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या भाग दे तो वह पूर्ण संख्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका जोड़ा ये मिल रहा है 2 3, ये एक्स्ट्रा कौन बच गया, 7, तो 7 है, लिखेंगे अतः वह छोटी संख्या, अतः क्योंकि 7 हटा देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा, अतः वह छोटी संख्या बराबर कितना, 7 आंसर। उसके बाद ये 7 आंसर हुआ। एक और इसी जो संख्या जो आया उसका भी वर्गमूल निकालना, तो क्या करेंगे, लिख देंगे संख्या बराबर क्या होगा, तो 2 गुना, क्योंकि 7 को हटा देंगे, 7 को मतलब ये अगर एलिमिनेट हो गया, हट गया, तब ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो इसको अलावा अब हम लोग गुना करेंगे, तो संख्या कितना, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब 36 का हम लोग क्या करेंगे, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 36 का वर्गमूल वही तरीका से निकाल दीजिए। 36 2 से लगेगा, 2 18, फिर 2 नमा, फिर 3 तिया 9। अब 36 का लिखेंगे, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 36 में 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो 36 का देखिए जोड़ा, तो यहाँ पर लिख देंगे वर्गमूल बराबर वर्गमूल, तो वर्गमूल 2 गुना, क्योंकि एक जोड़ा से एक निकालते हैं, और 2 तिया 6, तो लिख देंगे अतः रूट अंडर ऐसे लिखेंगे 36 बराबर 6 आंसर हो गया। देखिए काफी आसान है, मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन कितना दिया हो, 252। इसका पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने आपको आता है, तो उसके बाद देखिए अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, ऊपर में ही पढ़ लेते हैं कि एक संख्या मतलब क्या, इस संख्या को भाग देने पर, जो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालो, जो संख्या का भाग देंगे, भाग जैसे यहाँ पर देखिए, ये अगर 7 हटा देंगे, अगर मान लीजिए टोटल संख्या में 7 से भाग दें, 7 7 कट जाएगा, बच जाएगा ये संख्या, तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, क्योंकि सभी का इसमें जोड़ा मिल रहा है। मान लीजिए और भी कोई संख्या रहता है, यहाँ पर 5 रहता है, 5 भी 7 और गुना 5 करते, तो मतलब 35 वह छोटी संख्या होगा, तब डिवाइड होता, समझ गए, तब पूर्ण वर्ग संख्या बनता। तो यहाँ पे कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर वह जो संख्या होगा वो भी संख्या निकालेंगे, कितना आएगा, 36। ये जोड़ा जो लगाया है उसको गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब 36 का फिर से हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे, कोई भी विधि से निकालो, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालना, क्योंकि जो अगले चैप्टर दिया हो उसमें भाग विधि से दिया हुआ, तो मैं उसको भी सिखाऊंगा, समझ गए, तो ऐसे बना लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हो, 2925 दिया हो, 2925। तो इसका हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये कितना से लग जाएगा, तो देखिए हम लोग पहले 2 से तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि इकाई 5 दिया हो, पहले जोड़ लेते हैं। 9 9 2 9 11, 11 2 कितना आ जाएगा, 11 2 13, 13 5 18, मतलब 2 से 3 से लग जाएगा, तो 3 से हम लोग कर, यहाँ देखिए 29 है, तो 3 नंबर 27, काटना भी सीख जाइए, ऐसे हम लोग अक्सर गलती करते हैं। 3 नंबर 27, 2 इधर जाएगा तो 22, 3 7 21, फिर 3 5 15, क्या फिर से लगेगा 3 से, तो 9 7 16, यहाँ पे देखिए 9 7 16, 16 5 21, 3 से लग जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और उसके बाद 3 5 15, फिर से यहाँ पे देखिए 5 5 10, अब नहीं लगेगा, अब 5 से लगाएंगे, 5 छक्के 30 और 5 25, फिर से 3 से लगाएंगे, तो यहाँ सॉरी 5 से लगाएंगे, तो 5 से कितना बार में लग जाएगा, तो 5 एकम 5, और उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 आया, उसके बाद यहाँ पर 3 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2925 बराबर, तो 2925 क्या आया, गुना कर देंगे, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 13। तो देखिए जैसे हम लोग इधर बनाए थे, तो उधर भाग देना 7 से था, यहाँ पर 13 लिख देंगे, अतः वह छोटी संख्या, क्योंकि देखिए इसका जोड़ा मिल रहा है, इसका जोड़ा, और इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो इसी को भगाएंगे, तो अतः लिखेंगे, अतः वह छोटी संख्या बराबर कितना, तो 13, समझ गए, 13 आंसर होगा एक। उसके बाद करा उस संख्या का वर्गमूल लिख देंगे, संख्या बराबर
पूर्ण वर्ग संख्या ऐसे लिख देते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना, तो जो जोड़ा मिल रहा है उतना ही लिख देना। 5 गुना यहाँ पे देखिए गुना कर देंगे, 3 3 9 9 5 45, 45 को 5 से गुना कर लेते हैं, तो 45 गुना 5 कर लेते हैं, तो 5 25, यहाँ पर 5 चौके 20, 2 22, तो कितना आया 222, सॉरी 225। अब 225 का भी हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं, तो बगल में ही कर लेते हैं। यहीं पर आपको दूसरी जगह थोड़ा नीचे में करना है, क्योंकि यहाँ पे पेज का मेरे पास मतलब ये कि बगल में बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो कितना से लगे 2 3 4 3 से लग जाएगा, तो ये कितना बार में लग जाएगा, तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए 3 सते 21, 3 पचे 3 सते 21 आया, यहाँ पर इधर जाएगा तो कितना बार में 3 पचे 15, फिर से देखिए कितना बार में लग जाएगा 3 से, तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 पचे 25, तो 5 से लग जाएगा, फिर यहाँ पर 5 बार में, तो 200 कितना आया 25। 225 का हम लोग फिर से करेंगे, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब देखिए जोड़ा लग रहा है तो ऐसे लिख देंगे वर्गमूल बराबर, वर्गमूल तो कितना जोड़ा जो है उसको बाहर निकालेंगे, एक जोड़ा 3 निकालेंगे, एक 5, तो 3 पचे 15, तो लिख देंगे अतः ये किसका रूट है, तो ये 225 बराबर रूट अंदर 225 बराबर 15, ये इसका आंसर हो गया। समझ गए? बस वैसे करना है जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 किए, सभी क्वेश्चन को उसी तरह करना है, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। यहाँ देखिए 3 नंबर कितना है 396 है, तो कितना लग जाएगा 2 से, इकाएंक कितना 6 दिया हुआ, तो 2 एकम 2, और यहाँ पे 2 नमा 18, और ये 2 अठे 16, फिर से 2 से लग जाएगा, 2 नमा 18, 2 अठे सॉरी 2, फिर से 2 नमा 18 ही लगेगा, 99 आया, फिर से 3 से आप लग जाएगा, क्योंकि इकाएंक यहाँ पर देखिए 9 18 3 आ जाएगा, फिर से 3 से लगेगा 11, तो अब देखिए 396 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना, फिर 3 गुना 3 गुना 11, तो देखिए ये जोड़ा मिल रहा है, ये जोड़ा बच गया कौन 11, तो लिख देंगे अतः हुआ छोटी संख्या, अतः वह छोटी संख्या, अतः हुआ छोटी संख्या कितना, तो 11, ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, तो पूर्ण वर्ग संख्या जितना जोड़ा मिला उतना ही आपको गुना कर देना, 2 गुना 2, उसके बाद 2 गुना 2 और 3 गुना 3, तो 2 दुना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36 आया। अब 36 का भी हम लोग क्या कर देते हैं, तो बगल में ही कर लेते हैं, 36 का भी हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो 36 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, किसी भी तरीका से निकालो, 18 यहाँ पर 2 से लग जाएगा, 2 नमा 18, फिर 3 से 3, तो 36 का यहाँ करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो यहाँ पे देखिए एक जोड़ा मिल रहा है, तो लिख देंगे वर्गमूल बराबर, वर्गमूल बराबर कितना 36 का, तो ऐसे लिख देंगे वर्गमूल बराबर 2 गुना 3, तो कितना 6 का, तो अतः क्या हो जाएगा, तो रूट अंदर 36 का वर्ग कितना 6 हो जाएगा, ठीक है, रूट अंडर 36 का वर्ग 6 हो जाएगा, आंसर अच्छे से लिख देना। समझ गए? बस जैसे क्वेश्चन दिया हुआ उसी हिसाब से सॉल्व करना। देखिए यहाँ पर हम लोग 3 नंबर तक बना लिए, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। अब मैं चाहता हूँ कि आपको खुद से ये बनाना चाहिए। देखिए इसमें कितना लग जाएगा, तो हम लोग देखिए तो स्टार्टिंग कैसे, देखिए पहले इकाई अंक कितना 5 दिया, तो 2 से नहीं लगेगा, आप 3 से लगा के देखते हैं, तो क्या करेंगे सभी अंकों को योग करेंगे, अगर 3 से कट रहा है तो मतलब ये विभाजता का नियम होता है, ये आप पढ़े होंगे क्लास 6 में ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये मतलब काटने में दिक्कत आ रहा है तो आप विभाजता का नियम अगर पढ़ लोगे, विभाजता का नियम आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में, आप वहां पे जाके विभाजता का नियम या सर्च भी कर सकते हो, मिस्टर मैथ विभाजता का नियम अपने आ जाएगा, या डिविजिबिलिटी रूल इंग्लिश में सर्च कर सकते हो। यहाँ देखिए 6 2 8, 8 4 12, अब 12 5 17, 3 से नहीं लगेगा, अब इकाई अंक 5 दिया 5 से लग जाएगा, 5 से स्टार्टिंग करना। इसी तरह हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा नंबर आ जाएगा उसको मतलब डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए टोटल संख्या दिया, उसमें एक्स्ट्रा 11 आ रहा है, क्योंकि इसका जोड़ा मिल नहीं रहा, तो 11 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो अतः छोटी संख्या कितना 11, या पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए जो संख्या बच गया 11 के अलावा जोड़ा जिसका मिल रहा है उसको गुना कर देंगे 36, और 36 का फिर से हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल तो आपको आता है, हम लोग जो एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ चुके हैं, सॉरी 5.1 में इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, 5.2 में अभाज्य गुणनखंड विधि से 5.2 में पढ़े हैं, तो उसी तरीका से आपको सॉल्व कर देना, काफी आसान है, ठीक है। तो ये देखिए 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, अगर नहीं बने तो आप तो वो भी कमेंट कर देना कि सर नहीं बना, ऐसे बन जाएगा, मेरे को उम्मीद है। ऐसे जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे तब तक आप सीखोगे नहीं, तो इसीलिए आपको खुद से पहले बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। मैंने तो बता दिया कि ये मतलब इसी तरीका से बनेगा, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से बना लेना, ठीक है।